नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, अनुबंध कर्मियों के बाद झारखंड की 42,000 सहिया भी गई हड़ताल पर। पता चले कि झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ मानी जाने वाली 42,000 सहिका भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई हैं। जमशेदपुर में करीब 2100 सहिया कर्मियों ने कार्य बहिष्कार किया। इसके अलावा धनबाद की सहित अन्य जगहों से इसी तरह की जानकारी मिली है। विरोध के दौरान सहिया कर्मियों ने मानदेय बढ़ाने और नियमितीकरण की मांग की खास बात कही है। सहियाओं पर संस्थागत प्रस्ताव के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के 14 बिंदुओं पर काम करने की अहम जिम्मेदारी है और इनके मानदेय को बढ़ाने की घोषणा की गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी के इन नेताओं को बताया बाहरी लोगों का एजेंडा, नियोजन नीति पर कही बड़ी बात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिमडेगा के अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में आयोजित हथियानी जोहार यात्रा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखे प्रहार किए। कहा, झारखंड को बाहरी लोगों ने चलाया। बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा बाहरी लोगों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। विपक्ष राज्य की जनता को भ्रमित करने में लगा हुआ है। रांची विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को अब घर बैठे मिलेगा एडमिट कार्ड और मार्कशीट पर ली जाएगी परीक्षा। रांची विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अब घर बैठे ऑनलाइन एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने डिजिटलाइजेशन की ओर कदम रखते हुए सोमवार से इसकी शुरुआत की थी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहले चरण में इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2023 से आरंभ होने वाली स्नातकोत्तर पीजी की परीक्षाओं से की है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजित कुमार सिन्हा और परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आशीष कुमार झा ने इसे छात्र के हित व उनकी सुविधा के लिए ये विश्वविद्यालय द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने हेमंत सरकार पर बोला हमला, परिवारवाद का लगाया आरोप। कई मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रही है पार्टी। पता चले कि भाजपा की 2 दिवसीय कार्य समिति सोमवार को देवघर में शुरू हुई है। भाजपा ने राजनीतिक प्रस्ताव पारित कर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। विधि व्यवस्था से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं में राज्य सरकार को फेल बताया। इसके साथ ही नियोजन नीति, अस्थायी नीति और उत्पादन नीति को भ्रामक बताया गया। बिल्डर की लापरवाही में रांची में बड़ा हादसा टला। रतन हाइट अपार्टमेंट में दीवारों में आई दरार। बदले की बिल्डर की मनमानी से मोहराबादी स्थित रतन हाइट में रहने वाले लोगों की नींद उड़ गई है। 12 मंजिला इस अपार्टमेंट के बगल में बिल्डर VKS कंस्ट्रक्शन द्वारा दूसरे अपार्टमेंट का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए इतनी गहरी नींव खोदी गई है कि पहले से बगल में बने रतन हाइट की दीवारों पर दरारें आ गई हैं। अपार्टमेंट तक जाने वाली PCC सड़क भी धंस गई है। वहीं इस PCC रोड के किनारे रखा गया जनरेटर भी लटक गया है। इसी गहरी नींव में सोमवार को एक कार गिर गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। रांची मेगा फूड पार्क मामले पर फरवरी में हो सकती है सुनवाई। सालों पहले NCLT ने दी थी मंजूरी। बचले की द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मेगा फूड पार्क के मामले को लेकर फरवरी में सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि NCLT ने कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान के तहत इंडियन एसोसिएशन ग्रुप PDA लिमिटेड के समाधान योजना को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी 10 फरवरी 2022 को NCLT ने दी थी। इसके तहत कंपनी को राशि जमा करना था, पर कंपनी डिफॉल्ट हो गई। फिर NCLT ने नोटिस दिया। कंपनी द्वारा मेगा फूड पार्क को लेने पर सहमति जताई गई है। फरवरी में LNCT कंपनी के लोगों को पक्ष सुनेगा। मिड डे मील घोटाले के आरोपी संजय तिवारी के खिलाफ उड़ीसा में प्राथमिकी दर्ज। चले कि मिड डे मील घोटाले के आरोपी संजय तिवारी के खिलाफ उड़ीसा में फिर एक बार प्राथमिकी दर्ज की गई है। मेसर्स नव दुर्गा कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंधन निदेशक विराट चंद्र डागरा ने यह प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें संजय तिवारी पर दस्तावेज में जालसाजी करने का आरोप लगाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जल्द ही उड़ीसा में दर्ज इस प्राथमिकी को जांच के लिए इस ECIR के रूप में दर्ज किया जाएगा। तो वहीं अगली बड़ी खबर गई है, दल बदल मामले में बाबूलाल मरांडी की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज। चले के दल बदल मामले में बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत ने याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामला स्पीकर कोर्ट में लंबित है। ऐसे में फिलहाल इस मामले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। पारा शिक्षकों की नई नियोजन नीति रद्द होने के बाद अब पारा शिक्षकों को बिहार के तर्ज पर भर्ती की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। पारा शिक्षकों का अब बिहार के तर्ज पे नियमावली बनी गई और बिहार के तर्ज पर भर्ती की जाएगी। पंचायती राज्यों द्वारा पंचायती तरीके से अब नियुक्ति होगी पारा शिक्षकों के, चाहे वो टेट पास हो, अप्रशिक्षित हो, प्रशिक्षित पारा शिक्षक हो, सभी के
अब बिहार के तर्ज पर मानदेय भी मिलेगा। बिहार के तर्ज पर बिहार, उड़ीसा, गुजरात, छत्तीसगढ़ के मानदेय तर्ज पर मानदेय दिया जाएगा। सहायक अध्यापकों को, शिक्षकों को, चाहे वो प्रशिक्षित हो चाहे अप्रशिक्षित हो, चाहे टेट पास हो, पारा शिक्षक, सभी को एक समान मानदेय दिया जाएगा। साथ में सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो एक प्राइमरी, एक सरकारी, एक गवर्नमेंट टीचर को दी जाती हैं, और सारी सुविधाएं भी दी जाएंगी सहायक अध्यापकों को। और सैलरी भी अच्छी खासी दी जाएगी। 25,000, 27,000, 30,000 से लेकर के ऐसे ही सैलरी आपको मिलेगी। और साथ में हर वर्ष, महीने, हर साल 4% सैलरी की 4% बढ़ोतरी की जाएगी सैलरी में। तो कहीं ना कहीं पास शिक्षकों को लेकर एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि अब बिहार के तर्ज पर नए नियमावली के अनुसार पास शिक्षकों की नई भर्ती ली जाएगी। तो वही हम बात कर ले मौसम विभाग को लेकर के, तो मौसम विभाग में भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अफगानिस्तान और राजस्थान में साइक्लोन का झारखंड पर क्या होगा असर, 27 जनवरी तक ऐसा कैसा रहेगा मौसम। बात चले कि अफगानिस्तान में पश्चिमी विक्षोभ साइक्लोन में तब्दील हो गया है। राजस्थान में भी एक साइक्लोन तैयार हुआ है। इसकी वजह से कई शहरों के मौसम बदल जाएंगे। झारखंड में मौसम लगातार बदल रहा है। अगले 27 जनवरी तक मौसम में कैसा रहेगा, इसकी जानकारी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों ने दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में झारखंड में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 26 जनवरी तक छाया रहेगा बादल और कोहरा। याद रखिएगा, मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले 4 से 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना है। राज्य के पूर्वी हिस्से में अगले 3 दिनों तक यानी 25-26 जनवरी तक कहीं कहीं सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा देखा जा सकता है। झारखंड के उत्तरी तथा निकटतम मध्य भागों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। अन्य हिस्सों में आसमान साफ रहेगा। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या रही है, BAU के UG में दूसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू। 25 तक नामांकन के लिए क्या क्या है जरूरी। चले के BAU अंतर्गत 10 कॉलेजों में स्थानांतरण स्तर पर नामांकन के लिए दूसरे राउंड की काउंसलिंग शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 25 जनवरी तक नामांकन ले सकेंगे। विश्वविद्यालय में पहले राउंड की काउंसलिंग में 163 सीटें खाली रह गई थी। इधर पहले राउंड की काउंसलिंग के तहत कई अभ्यर्थियों ने दूसरे कॉलेज से अपग्रेडेशन करते हुए अन्य कॉलेजों में नामांकन करा लिया है। JCECC ने सफल अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन की सूचना जारी कर दी है। विश्वविद्यालय में 2 दिनों का अवकाश होने से नामांकन प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी थी। तो वहीं रांची के मोरहाबादी में फुल ड्रेस रिहर्सल परेड का निरीक्षण किया। DC ने ली मार्च पास्ट की सलामी। चले कि फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों को रियल टाइम दोहराया गया है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ परेड का निरीक्षण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है, टुल्लू महतो समेत 3 को हाईकोर्ट से बेल, वर्दी फाड़ने व कस्टडी से वारंटी को छुड़ाने का है आरोप। अजले के झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने बाघमारा से बीजेपी विधायक टुल्लू महतो, राजेश गुप्ता और चुनचुन गुप्ता की ओर से दायर क्रिमिनल डिवीजन याचिका पर सुनवाई के बाद जमानत दे दी है। विधायक पर इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ने और कस्टडी से वारंटी को छुड़ाने का गंभीर आरोप है। हाईकोर्ट के आदेश पर पिछले दिनों श्री महतो ने निचली अदालत में सरेंडर किया था। तो वहीं एक बड़ी खबर के आ रही है, ACB ने गिरिडीह के पीरडाट से एक पंचायत सेवक को घूस लेते हुए किया गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, पीरडाट प्रखंड मुख्यालय के एक होटल से ACB की टीम ने एक पंचायत सेवक को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि पंचायत सेवक सहदेव महतो चिरकी स्थित एक होटल में खाना खाने गए थे। इसी बीच अचानक ACB की टीम आ पहुंची। रिश्वत के साथ पंचायत सेवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद से पूरे प्रखंड में चर्चा का विषय बना गया है। इधर ACB की टीम ने पंचायत सेवक को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। तो वहीं दूसरी ओर टाटा कॉलेज मैदान में CM हेमंत सोरेन की खत्याई जोहा यात्रा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खत्याई जोहा यात्रा कार्यक्रम के अपने 2 दिवसीय दौरे पर चाईबासा टाटा कॉलेज मैदान में पश्चिमी सिंहभूम एवं सिमडेगा जिले के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और बताते चले कि इस बैठक में संबंधित पदाधिकारियों के अलावा अन्य किसी को भी शामिल होने की इजाजत नहीं दी थी। वही संबंधित पदाधिकारियों को प्रशासन की ओर से कोट या ब्लेजर पहनना जरूरी बताया गया था। तो दोस्तों फिलहाल खबरों में बस इतना ही है। तो कुछ आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि शाम के समाचार के साथ आ रही थी, तो हमें उम्मीद है खबर पसंद आई। खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। रोजाना ही मैं आप सबके लिए ऐसी खबरें लेकर के आते रहता हूँ, ताकि आपसे जुड़ी हर खबर आपके पास हो, आपसे पहले खबरों से अवगत रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट साथ, बने रहे JD मीडिया के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।